हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करेंगे डोगा की एक और कॉमिक्स वृद्ध वारियर। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरानी और नई सोच में फ़र्क होता ही है, यानी जनरेशन गैप। क्या यही फ़र्क आ गया था अदरक चाचा और सूरज की सोच में? अदरक चाचा, ये मशीन आपकी तरह पुरानी हो चुकी है। नई तकनीक से बनी आधुनिक मशीनें इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। बॉडी बिल्डिंग की ये मशीनें मेरे तजुर्बे का निचोड़ है सूरज। कोई भी आधुनिक मशीन इसकी बराबरी नहीं कर सकती। वृद्ध वॉरियर फर्स्ट पार्ट। ये जापानीज मल्टीपर्पज मशीन आपकी मशीन को म्यूजियम की शोभा बना देगी और आपकी पुरानी सोच को भी बदल कर रख देगी। क्या कहा? पुरानी सोच? ठीक है, तू जैसा चाहे वैसा कर। आज से मेरा लायन जिम से कोई लेना देना नहीं। मैं चला अपने मित्रों के पास अपने लाफ्टर क्लब में। लायन जिम में लग चुकी थी नई जापानीज मल्टीपर्पज मशीन। ओके, यहाँ बिल्कुल ठीक रहेगी। और अदरक चाचा की पुरानी मशीन? अदरक चाचा की मशीन का म्यूजियम। गुर्र, ही। मुंबई में अपराध दिन में होता है, क्योंकि रात में डोगा अपराध होने नहीं देता। ए मामू, ये बैग अपुन को दे दे। कोई पकड़ो उसे, उस बैग में मेरी पेंशन के पैसे हैं। धड़ाक। आह! डोगा, लो अंकल जी, आपका थैला। आपको इतनी रात गए घर से नहीं निकलना चाहिए था। धन्यवाद बेटा, क्या करूं, घर में अकेला रहता हूं। ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए निकलना पड़ता है। मुंबई में ऐसी वारदातें बढ़ती जा रही है। बदमाश अकेले और कमज़ोर बुजुर्गों को अपना शिकार बना रहे हैं। मुझे इनकी सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। फट 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 फट। और मुझे इन बुड्ढों की हर सुरक्षा को तोड़ना होगा। ये कोई पागल लगता है जिसे डोगा का डर नहीं। बहुत जी चुके, अब मौत का मजा लो। एंजॉय योर सेल्फ। धमाका हुआ, बड़ाम, लेकिन डोगा के कानों से बहुत दूर। बड़ाम। सुबह के 5 बजे थे। डोगा अपनी जिम्मेदारियां निभाकर लौट आया था। अदरक चाचा का पार्क जाने का समय हो चुका है। मुझसे यूं भी नहीं पूछेंगे रात कैसी रही। न पहले की तरह मेरे सिर पर हाथ फेरेंगे, न मेरा माथा चूमेंगे। तैयार हो चुके, अब अपनी रिस्ट वॉच ढूंढेंगे। अरे, मेरी घड़ी कहाँ है? यहीं तो रखी थी। यहाँ है चाचा। ये तेरे पास है, मैं इसे ही ढूंढ रहा था। अब मैं चाचा के पाँव छूऊंगा, पर ये आशीर्वाद देना भूल जाएंगे। अब मैं ज़बरदस्ती इनके गले पड़ूंगा और ये कहेंगे, पर आज मैं चुप नहीं रहूँगा। वो शाम कब आएगी चाचा? कब मिलेगी मुझे आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका मार्गदर्शन? गले पड़ूंगा और ये कहेंगे, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, शाम को मिलेंगे। पर आज मैं चुप नहीं रहूँगा। वो शाम कब आएगी चाचा? कब मिलेगा मुझे आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका मार्गदर्शन? मुझे याद नहीं आता आखिरी बार आपने कब पूछा था, सूरज तू कैसा है? लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही कठोर हो गया हूँ। उन बुड्ढों को अगर आपकी इतनी ही ज़रूरत है तो आप उन्हीं के पास रहिए। ओह, तो ये भी नहीं सुधरा। अब बस कर सूरज, क्यों सुबह सुबह पूरे मोहल्ले की नींद खराब कर रहा है? बुजुर्गों को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आज शाम को इसका फैसला हो जाएगा। इसे बुजुर्गों की शक्ति दिखानी होगी। शाम हो चुकी थी, अब फैसला होना था। अरे, इतने सारे बूढ़े, पर ये सब मुझे घेर कर क्यों खड़े हैं? हैरान न हो सूरज, आज हम तेरी अकल ठिकाने लगाने आए हैं। उसके लिए तुझे कुश्ती लड़नी होगी। ओल्ड वर्सेज यंग। कुश्ती के लिए जूली को छोड़कर तू हमने से किसी को भी चुन सकता है। मुझसे लड़ेगा सूरज? दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि बुढ़ापे में हड्डियां टूटने के बाद मुश्किल से जुड़ती है। ये सब के सब मुझसे कुश्ती लड़ने का फैसला करके आए हैं, इसलिए कुश्ती तो मुझे लड़नी ही पड़ेगी। क्या सोच रहा है बेटा सूरज? बिना लड़े हार मान गया क्या? नहीं देवी चाचा, मैं सोच रहा था आप सब में से सबसे मजबूत हड्डियाँ, मेरा मतलब सबसे खुसट, मेरा मतलब ताकतवर कौन है? और वो हैं अदरक चाचा। उन्हीं से होगी मेरी कुश्ती। क्या आपको मंजूर है अदरक जी? अदरक जी? हाँ हाँ, मंजूर है सूरज जी। अभी तक अकड़ा हुआ है, कुछ ही देर में अकड़ ठीक होने वाली है। सूरज की अकड़ दूर करने के लिए अदरक चाचा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाई थी ये योजना, जिसका रेफरी बना था मोहर सिंह। आशीर्वाद दीजिए चाचा। जा, नहीं देता। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है सूरज। इस खेल के दोनों माहिर खिलाड़ी थे। मेरे सिखाए हर हुनर को बखूबी सीखा है सूरज ने।
अदरक जरा जम के। वाह अदरक, एक पटकी और। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ चाचा, एक मेरी तरफ से भी। इस उम्र में भी किसी से कम नहीं है अदरक चाचा। उफ, अदरक चाचा सूरज पर भारी पड़ रहे हैं। 3 पटकनियां खाने के बाद किसी भी रेसलर को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। यह तो बेशर्मी की हद है। उफ, ये दांव तो चाचा से मैंने भी नहीं सीखे। आखिर सूरज को करनी पड़ी अपनी हार स्वीकार। बस अदरक चाचा, अब क्या बच्चे की जान लोगे? मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। हा 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 हा, निकल गई सारी हेकड़ी। अब इसे बुजुर्गों के अनुभव का महत्व मालूम हो गया होगा। और इस तरह जीत अदरक चाचा की हुई। ये युवक तो बस देखने के ही युवक है, असली युवक तो हम हैं। कुश्ती में इस हार के बाद सूरज को सौंपी जानी थी एक खूबसूरत जिम्मेदारी। बेटा सूरज, अगले हफ्ते 17 फरवरी को एल्बर्ट और जूली की गोल्डन मैरिज एनिवर्सरी है। एल्बर्ट इस गोल्डन डे को स्वर्ण अक्षरों में लिख देना चाहता है। हाँ सूरज, मेरा और जूली का प्यार 50 वर्ष का हो गया है। हमारे बच्चे विदेश में हैं, उन्हें तो शायद याद भी न आए। जूली आंटी, आपका एक बच्चा इस देश में भी है। आपके अमर प्रेम की गोल्डन जुबली स्वर्ण अक्षरों में ज़रूर लिखी जाएगी। ये सूरज का आप दोनों से प्रॉमिस है। और इसमें मोनिका सूरज का साथ देगी। सूरज, जूली आंटी के लिए ये गोल्डन गाउन कैसा रहेगा? गोल्डन जुबली और गोल्डन गाउन एकदम परफेक्ट। सूरज और मोनिका अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, अदरक चाचा अपनी दोस्ती। ए वेंकट, ये शेरवानी कैसी लगेगी एल्बर्ट पर? इसमें बिल्कुल दूल्हा लगेगा हमारा यार। और दुश्मन निभाने जा रहा था दुश्मनी। धिक्कार है, जिसे मर जाना चाहिए था वो अपने प्यार की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। नफरत है मुझे प्यार और प्यार के नाम से। उसने भी कहा था वो मुझसे प्यार करती है। युवराज, युवराज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ रूबी। तुम्हारी बॉक्सिंग चैंपियन बनते ही हम शादी कर लेंगे। अब मुझे बॉक्सिंग चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बॉक्सिंग चैंपियन न बन सका उन बूढ़ों की वजह से जिनमें से एक मेरा दादा था और दूसरा मेरे दादा का दोस्त, एक बुढ़ा डॉक्टर। इनकी दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया है। इन्हें एक स्वच्छ किडनी मिल जाए तो इनकी जान बचाई जा सकती है। वो स्वस्थ किडनी मेरी थी क्योंकि मेरा बाप शराब पीकर खोखला हो चुका था। किडनी मैच कर गई है। अब मेरा दोस्त बच जाएगा और युवराज भी स्वस्थ जिंदगी जी सकेगा। थैंक यू डॉक्टर अंकल। मुझे बिना बताए बेहोशी की हालत में मेरी किडनी निकाल ली गई, जिसका पता मुझे होश आने पर ही लगा। एक किडनी के सहारे मैं स्वस्थ जिंदगी तो जी सकता था, पर बॉक्सिंग नहीं लड़ सकता था। सॉरी युवराज, सुरक्षा नियमों के अनुसार अब तुम बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सकते। ये सब उस बुढ़े की वजह से हुआ है। अपनी ज़िंदगी जी चुके उन 2 बुढ़े ने मेरी ज़िंदगी खराब कर डाली थी। अब मेरी बारी थी। निकाल मेरी किडनी। आह! उस बुढ़े डॉक्टर पर भी टूटा मेरा कहर। आह! ये हाथ मुझको दे दे बूढ़े, इन्हीं हाथों से निकाली थी ना तूने मेरी किडनी। उन बूढ़ों से अपनी बर्बादी का बदला लेकर मैं पहुंचा अपनी प्रेमिका रूबी के पास। रूबी, मैं आ गया, चलो इस शहर से दूर बसाएंगे अपने प्यार की दुनिया। मैं अपने प्यार की दुनिया एक बॉक्सिंग चैंपियन के साथ बसाना चाहती थी। तुम तो एक खूनी हो युवराज। मैंने रूबी को समझाने की बहुत कोशिश की। वो खून नहीं, मेरा प्रतिशोध था। दुनिया पर बोझ बनते जा रहे उन बुड्ढों से जो हम युवाओं का हक छीन रहे हैं। तो जाओ अपना प्रतिशोध लो। अब यहाँ कभी मत आना। मेरी शादी हो चुकी है और मैं एक रईस और इज्जतदार इंसान की धर्मपत्नी हूँ। वो इज्जतदार और रईस और कोई नहीं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी का एक बूढ़ा अफसर था, यानी एक बूढ़ा। रूबी को उसकी बाहों में देखकर मैं पागल हो गया था। उन 2 बूढ़ों ने मेरे सपने छीने और तूने छीना मेरा प्यार। अब युवा छीनेगा तुम बुड्ढों से जीने का अधिकार। आह! पूरा मोहल्ला तैयारी कर रहा है गोल्डन जुबली की। कुछ तैयारी मुझे भी तो करनी है। गोल्डन जुबली के 2 दिन शेष रह गए थे। बारातियों की कमी थी, वो धनिया, हल्दी और काली ने पूरी कर दी। एल्बर्ट भाईजान, मुबारक हो, मोहब्बत की जिंदा मिसाल हैं आप। जूली भाभी, आज भी नई नवेली लगती हैं आप। आपकी सुंदरता का राज क्या है? एल्बर्ट का प्रेम।
जूली भाभी, एल्बर्ट भाईजान आपको तोहफा क्या दे रहे हैं? कोई सरप्राइज गिफ्ट है एल्बर्ट का। अरे काली, जिस तोहफे की तैयारी मैं पिछले 50 वर्षों से कर रहा हूँ वो तुझे कैसे बता दूँ? सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। मैं आपका सीक्रेट आउट कर दूंगा भाईजान, कोशिश करके देख, हार जाएगा धनिया। अरे रहने दो धनिया भाई, नहीं बता पाओगे, ये प्यार मोहब्बत की बातें हैं, कोई बॉक्सिंग के दांव पेच नहीं। हल्दी यार, चैलेंज देकर तू मेरे दिल के तार छेड़ रहा है। दिल के तार? अरे धनिया, तेरी सांसों से मुझे मोहब्बत की बू आ रही है, कहीं मेरा सीक्रेट आउट करते करते तेरा सीक्रेट ना आउट हो जाए। धनिया भाईजान, क्या अपनी भाभी को नहीं बताओगे अपने दिल की बात? भाईजान, हमें भी सुननी है आपकी मोहब्बत की दास्तान, बताइए ना। अरे काली भाई, मैं वो अरे धनिया, अब शर्मा क्यों रहे हो? बता भी दे असलम की मम्मी से तू कैसे और कब मिला था। भाईजान, आप कह रहे हैं तो बताना ही पड़ेगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि पहले एल्बर्ट भाईजान को बताना होगा कि उनके बेमिसाल प्रेम की शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है धनिया, बताता हूँ, पर तू भी याद कर ले मेरे बात, तुझे भी सुनानी होगी अपनी प्रेम कहानी। ठीक है भाईजान, प्रॉमिस। हम भी सुनेंगे एल्बर्ट अंकल की प्रेम कहानी। बिल्कुल ठीक मौके पर आए हो सूरज और मोनिका। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।